हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि रेशियो एनालिसिस। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने रेशियो एनालिसिस का थियोरेटिकल पार्ट समझा दिए। रेशियोज जितने सारे हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करके बताए हैं, उसका स्टैंडर्ड क्या है और क्या फॉर्मूलाज वगैरह है वो भी आपको बताए हैं। साथ साथ में हमने लिक्विडिटी रेशियो का एक प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके बताए थे। तो आज जो हम करेंगे, आज इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो बाकी जो रेशियोज है, बाकी जो सॉल्वेंसी रेशियोज है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम लेंगे और प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका एक काम है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो जरूर आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप भी हमारे साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ साथ ये साम्स सॉल्व कर लीजिए। मतलब ये साम्स आप भी देख लीजिए कैसे बनता है। फिर उसके बाद आपको तो करना है एमसीक्यूज, हमको पता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व आप नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि एमसीक्यू में मैथमेटिकल प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व करें। तो ठीक है, चलिए फिर हमारे साथ साथ में आप भी शुरू हो जाइए। ठीक है बच्चों, चलिए आज जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे देखिए सॉल्वेंसी रेशियो, जो कि हमने पिछले लेक्चर में आपको लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके दिखाए थे। तो आज जो हम करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर प्रॉब्लम लेके आपको आज हम सॉल्व करके बताएंगे। एक एक करके प्रॉब्लम लेंगे और उसको साथ साथ जो भी फॉर्मूलाज है आपको दिखाएंगे, कैसे कैसे फॉर्मूला हम बैठाएंगे और किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं। प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला गया है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दे दिया आपको, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब आपको दिया हुआ है। और फिर यहाँ फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स आपको दिया हुआ है। साथ में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो कि EBIT कितना है वो आपको दिया गया है और साथ में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है वो भी आपको दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको करना है जैसे कि डेप्ट इक्विटी रेशियो करना है, फिर साथ में टोटल एसेट टू डेप्ट इक्विटी रेशियो, फिर डेप्ट रेशियो, फिर प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट रेशियो। ये रेशियो आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आया, ये करना है हमको। अच्छा, पहले एक चीज़ आप देखिए, जैसे कि डेप्ट इक्विटी रेशियो हमको बनाना है, तो इसमें आपका इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, कौन सा प्रोपोर्शन, मतलब फॉर्मूलाज क्या है। देखिए फर्स्ट देखिए डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है। डेप्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट हमको चाहिए और शेयर होल्डर्स इक्विटी चाहिए। तो हम देखते हैं फिर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया है, इसके अंदर लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर कौन सा आता है और शेयर होल्डर्स इक्विटी में क्या क्या आता है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, आप भी अपना कॉपी में साथ साथ में करते रहिए। तो पहले देखिए लॉन्ग टर्म डेप्ट हम पहले निकाल लेते हैं। चलिए लॉन्ग टर्म डेप्ट पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल टू, आप यहां पे देखिए लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे कि ये देखिए डिवेंचर आएगा और साथ में लॉन्ग टर्म लोन आएगा। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल टू डिवेंचर, जैसे यहाँ पे 10% डिवेंचर है, 10% डिवेंचर प्लस उसके साथ जुड़ेगा लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो यहाँ पे 10% डिवेंचर कितना है, देखिए आप 4 लाख है। फिर लॉन्ग टर्म लोन कितना है भाई, 2 लाख है। तो इनको दोनों को जोड़ देंगे, तीन दोनों को जोड़ेंगे तो जरूर ₹6 लाख आएगा, है कि नहीं भाई। 4 लाख और 2 लाख जोड़ेंगे तो 6 लाख आएगा। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, नेक्स्ट हमको देखना है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड या शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होगा, देखते हैं। शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू कौन सा आएगा इसमें,
इक्विटी शेयर कैपिटल जो यहाँ पे अवेलेबल है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस उसके साथ जुड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके साथ ये रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है बच्चे, तो दिखाई दे रहा है आपको, ये आएगा रिजर्व एंड सरप्लस इसके साथ जुड़ेगा। तो कितना आएगा आप देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 5 लाख है, तो लिखिए 5 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में कितना है 2 लाख, जोड़ देते हैं तो 5 और 2 7 लाख। ठीक है, ये आ गया आपके पास लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया, साथ साथ में शेयर होल्डर्स फंड भी आपको मिल गया है। अब देखिए दोबारा आपको फार्मूला दिखाते हैं। फार्मूला क्या था, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी और फंड। तो चलिए, तो हम लिखते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी व्हाटएवर। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है बच्चों, तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला पे बैठा देते हैं, क्या आएगा देखते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट आपका 6 लाख है, डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड है आपका 7 लाख। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं 6/7, 6 डिवाइड बाई 7, तो इसका मतलब है 0.86 ऐसे आप लिख सकते हैं, इक्वल टू, अच्छा नीचे लिखते हैं फिर, इक्वल टू 0.86 इज टू 1। ठीक है बच्चों, 0.86 इज टू 1, ये हो गया आपका, क्या हो गया, डेप्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। आपको जो डिटेल्स दिया रहेगा उसमें आपको पहले लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या है वो निकाल लेना पड़ेगा, बाद में फिर बाद में इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी और शेयर होल्डर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड जिसको हम बोलेंगे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। करने के बाद आप रेशियो निकाल देंगे। तो इसका मतलब है पहले वाला जो रेशियो 3 रेशियो हमको करने के लिए बोला था, उसमें से फर्स्ट वाला रेशियो आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट आपको जाना है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। अब देखिए टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का क्या फॉर्मूला है, टोटल एसेट डिवाइड बाय टोटल डेप्ट। इसमें टोटल डेप्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेप्ट भी रहेगा, शॉर्ट टर्म डेप्ट भी रहेगा। ठीक है, टोटल एसेट के ऊपर डेप्ट कितना है वो देखना है आपको। तो चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ पे हम थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, देख लेते हैं प्रॉब्लम में क्या बोला गया है। लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या, लॉन्ग टर्म डेप्ट तो आ गया है, साथ में क्रेडिटर्स बिल्स पेबल ये सब जोड़ेंगे तो हमारा शॉर्ट टर्म मतलब टोटल डेप्ट आ जाएगा। तो टोटल डेप्ट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल डेप्ट इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा नीचे हम करेंगे, जगह साइड में नहीं है तो नीचे करेंगे। चलिए, टोटल डेप्ट इक्वल टू क्या क्या जुड़ेगा, 10% डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस क्रेडिटर्स। देखिए यहाँ पे जो जो आइटम और भी था, देखिए क्या क्या है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल
ठीक है, और तो कुछ है नहीं। चलिए तो एक एक करके फिगर बैठा देते हैं, फिर एक 4 लाख, 2 लाख, फिर 1,50,000। चलिए तो डिबेंचर जो है 4 लाख है, लॉन्ग टर्म डेट जो है वो 2 लाख है, लॉन्ग टर्म लोन जो है वो 2 लाख है, प्लस आपका क्रेडिटर्स है 1 लाख, प्लस बिल पेबल कितना है 50,000। ठीक है बच्चों, तो इसको जोड़ देते हैं, 4 2 6 1 7 7,50,000, 7,50,000। ये आ गया आपका टोटल डेप्स। ठीक है बच्चों, तो टोटल डेप्स आ गया आपका 7,50,000। और टोटल एसेट कितना है, टोटल एसेट तो आपका बैलेंस शीट में दिया ही हुआ है। देखिए टोटल एसेट यहाँ पे 9 और 5 फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट जोड़ेंगे तो टोटल एसेट आएगा। तो फिर भी आपको करके हम दिखाते हैं। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ठीक है बच्चों, तो फिक्स्ड एसेट कितना है आपका, फिक्स्ड एसेट कितना है, देखिए फिक्स्ड एसेट से आपका 9 लाख, करंट एसेट से 5 लाख। तो फिक्स्ड एसेट आपका 9 लाख प्लस करंट एसेट से आपका कितना 5 लाख। ठीक है, करंट एसेट आपका 5 लाख, देखिए करंट एसेट से आपका 5 लाख। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर कितना आएगा 14 लाख। ठीक है, फिक्स्ड एसेट तो आ गया आपका 14 लाख। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल एसेट डिवाइड बाय टोटल डेब्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल एसेट डिवाइड बाय टोटल डेब्ट करेंगे, मतलब तो क्या था, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो इक्वल टू क्या होगा, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय टोटल डेब्ट। ठीक है, तो क्या रेशियो आएगा, टोटल एसेट डिवाइड बाय टोटल डेब्ट। टोटल एसेट्स आपका आया है 14 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000। ठीक है, तो डिवाइड कर दीजिए, 14 लाख डिवाइड बाय 7,50,000। तो ये आ गया आपके पास 1.86 है, 87 कर सकते हैं, 866 मतलब ये आ गया 1.87 इज टू 1। ठीक है बच्चों, 1.87 इज टू 1। ये आ गया आपका टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। ये आ गया आंसर आपका। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, तो चलिए और भी कुछ रेशियोज आपको पूछा गया है इस प्रॉब्लम में, देखते हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम, नीचे वाले प्रॉब्लम को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को नीचे करते हैं, उस प्रॉब्लम को करते हैं, फिर इसको उठाएंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करें पहले। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा गया आपको, नेक्स्ट आपको पूछा गया है भाई, ये वाला भी हो गया आपका, 2 नंबर हो गया। अब नंबर 3 प्रोप्राइटरी रेशियो। देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है,
प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाई टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर फंड्स भी आपको पता है, टोटल एसेट भी आपको पता चल गया है, तो निकाल देते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल देते हैं। चलिए, तो फिर प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है अभी आपको बताया, देखिए फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, तो देखिए आप शेयर होल्डर्स फंड आपने ऑलरेडी पहले निकाल लिए थे, फिर आपको दिखा देते हैं। शेयर होल्डर्स फंड आपने पहले ही कैलकुलेट किए थे, कितना आया था, शेयर होल्डर्स फंड आया था आपका 7 लाख। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड आपको आया था 7 लाख। ठीक है, और टोटल एसेट आपको पहले बाद में हमने निकाल लिए जो कि 14 लाख है। तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड कितना है, 7 लाख डिवाइड बाय टोटल एसेट से आपका 14 लाख, तो नीचे 14 लाख। ठीक है, तो 7 लाख इज टू 14 लाख, इसका मतलब है 7 लाख को आप 14 लाख से डिवाइड कर देंगे तो 0.5 इज टू 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 0.5 to 1। ये हो गया आपका, क्या आ गया, प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास प्रोप्राइटरी रेशियो। फिर आपको और क्या कैलकुलेट करना है, और क्या दिया आपको, प्रोप्राइटरी रेशियो का काम आपका हो गया, और बचा कौन, और इसमें बचा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए आप देखिए, पहले फॉर्मूला तो आपको समझ में आएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है EBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट। तो इसमें EBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट जो है, ये नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें आपको मेंशन किया गया है। जैसे EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दिया गया है, साथ में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वो भी आपको दिया गया है। तो इसके आधार पे आप फटाफट कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला है, EBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट। तो चलिए करते हैं, फिर हम इस साइड में कर देते हैं, इस साइड में। ठीक है, चलिए, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, EBIT बाय इंटरेस्ट। अब देखते हैं EBIT कितना है। देखिए EBIT कितना है आपका, EBIT है 3 लाख और इंटरेस्ट है आपका 40,000। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 3 लाख डिवाइडेड बाय 40,000। ठीक है, 3 लाख डिवाइड बाय 40,000। तो इसको काट देंगे, 3 लाख को डिवाइड बाय 40,000, तो आ गया 7.5 इज टू। ठीक है, और 7.5 टाइम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको 7.5 इज टू 1 या 7.5 टाइम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम था आपका कंप्लीट हो गया है।
तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ये जो रेशियोज़ का जो प्रॉब्लम है इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका मतलब सॉल्वेंसी रेशियोज़ में हमने प्रॉब्लम ली, आपको सॉल्व करके देखा है। अब हम चलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है बच्चों, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ऊपर हमने भी प्रॉब्लम कुछ लिए हैं और लेके आपको अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ऊपर प्रॉब्लम लेते हैं और सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए, हमने एक प्रॉब्लम ऑलरेडी लेके रखे हैं, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। फिर थोड़ा दूसरा प्रॉब्लम को नीचे कर देते हैं। चलिए, ठीक है, क्या बोला गया देखिए। अच्छा, सॉल्व जो रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर क्या क्या रेशियोज, एक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। ये है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है एक एक करके आप देख लीजिए। नेट सेल्स आपको दिया हुआ है, नेट सेल आपको दिया हुआ है, नेट सेल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है, इंटरेस्ट दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है, टैक्स दे दिया गया है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है दिया गया है और शेयर होल्डर्स फंड भी आपको दे दिया गया है। फिर आपको पूछा गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो चले फिर एक एक करके हम सॉल्व करें। पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है वो पहले आपको देखना है। चलिए देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। आपके पास देखिए नेट सेल दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है बच्चों, तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे नेट सेल्स कितना है दे दिए गए हैं आपको 12 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS कितना है 8 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया ₹4 लाख। 12 लाख से भाई 8 लाख माइनस करेंगे तो 4 लाख आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। यही है भाई, देख लो एक बार, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। ठीक है, नेट सेल्स। ये फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कितना है इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल गया 4 लाख डिवाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल गया 4 लाख डिवाइड बाय नेट सेल्स कितना है भाई 12 लाख। तो बैठा दे 12 लाख इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा 4 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100। तो ये आ गया आपके पास 33.33%।
ठीक है, ये आ गया आपके पास 33.33%। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया 33.33%। ठीक है बच्चों, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका आ गया है। तो इसका मतलब हमारा पहला काम जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना था वो हमने कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। ठीक है बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया हुआ है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो पहला काम क्या है हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स आपको दिखाई दे रहा है भैया, चलिए हम हट जाते हैं थोड़ा सा, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 8 लाख आपको दिया हुआ है कि नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया हुआ है माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि 1 लाख है। ठीक है, तो 8 लाख से 1 लाख माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 7 लाख। ठीक है, तो आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7 लाख। ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला है अभी आपको बताए, जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास आ गया है, तो चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है बच्चों, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिए 7 लाख। ठीक है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास आ गया 7 लाख, थोड़ा ठीक से लिखें, इक्वल टू 7 लाख डिवाइडेड बाय नेट सेल्स आपका देखिए 12 लाख इंटू 100। ठीक है, तो 7 लाख डिवाइड बाई 12 लाख इंटू 100 तो आएगा 58.33%। तो आगे आपका आंसर 53.33%। ठीक है बच्चों, ये आगे आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, चलिए समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपका हो गया। अब हम आएंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। तो चलिए नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है पहले आपको दिखा देते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो देखिए, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स लेस करने के बाद जो आएगा वो, और उसके बाद नेट सेल से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए नेट प्रॉफिट रेशियो, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर आप टैक्स को लेस कर देंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलिए तो पहले ये लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्स। तो ये आ जाएगा आपके पास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है भाई आपके पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपका 7 लाख माइनस टैक्स है आपका कितना? 50,000। तो ये आ गया आपके पास 6,50,000। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको मिल गया है। अब आपको क्या करना है? इसके बाद आपको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू, अब फॉर्मूला देखिए क्या बोला गया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है बच्चों, तो देखिए नेट प्रॉफिट आपने निकाल लिया कितना? 6,50,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स आपका 12 लाख पहले भी था आपको पता है, इनटू 100। ठीक है, नेट सेल्स आपका 12 लाख है, तो 6,50,000 डिवाइड बाय 12 लाख इनटू 100। तो ये आ गया आपके पास 54.16%। तो नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया 54.17%। ठीक है बच्चों, 54.17%। ये आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए फिर आगे देखते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो हमारा निकल गए हैं। इसके बाद क्या बोला गया आपको? इसके बाद बोला गया आपको क्या कैलकुलेशन करना है? इसके बाद कैलकुलेशन करना है आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब इसमें देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका मतलब है EBIT, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस करने से पहले जो टैक्स प्रॉफिट है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो कितना होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना होगा? देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट हमने अभी जो निकाला था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने निकाला था, तो इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब होता है जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वही होगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा। तो चलिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वही आपका बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब EBIT। चलिए तो यहाँ पे EBIT कितना होगा? चलिए देखते हैं EBIT कितना होगा। नेट प्रॉफिट, अच्छा EBIT
टी मतलब नेट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स बा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, मतलब इसको बोला जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स क्या होगा, चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इक्वल टू एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था आपका 8 लाख माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था आपका 1 लाख, है ना। देखिए आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कितना था 8 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था 1 लाख। तो ये कितना आ जाएगा, 8 लाख से 1 लाख माइनस कर दीजिए, फिर आ गया 7 लाख। ठीक है, तो आपका अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो कैपिटल आपने एम्प्लॉय किया, जो कि आपका इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, लोन हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकता है। तो इसमें देखिए क्या क्या है, उस हिसाब से हम देखेंगे। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड अलग से दिया है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको यहाँ से अलग से एक्चुअली दे दिए गए हैं। तो ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है, आपको कितना दिया गया है, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितना दिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 7 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 7 लाख। ठीक है, तो अब जो आपको कैलकुलेट करना था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और आरओआई, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो चलिए, तो यहाँ पे आपका जो कैलकुलेट करना है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, चलिए, और इन्वेस्टमेंट, बात एक ही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर्मूला क्या होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या बोला गया था, EBIT डिवाइड बाई, और अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए EBIT कितना था, EBIT आपका 7 लाख माइनस फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे देखिए 7 लाख आप बैठाइए, 7 लाख डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी EBIT 7 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपका 7 लाख इनटू 100। ठीक है, फिर देख लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख है, हाँ भाई कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख ही है। तो आपका ये जो EBIT है, ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो आ रहा है आपका 100%, लेकिन ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम में शायद गलती है, नहीं तो इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अगर है तो है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो 100% आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 100% हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो कैपिटल है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो
उससे ज़्यादा होना चाहिए था। जो भी है प्रॉब्लम के हिसाब से आपका ये आ रहा है, अगर प्रॉब्लम में कुछ और होगा तो आंसर सही आएगा, मतलब आंसर दूसरे तरीके से आएगा। जो प्रॉब्लम के मुताबिक ये 100% आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया? चलिए फिर आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगता है, मेरा एक ध्यान थोड़ा सा उठ गया था। यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ था, तो इंटरेस्ट हमने लेस करना भूल गया। इसका मतलब है ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, इसमें इंटरेस्ट भी लेस करना चाहिए था, हमने भूल गए, इंटरेस्ट लेस नहीं हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा ये रिजल्ट गलत आया है। हम सही कर देते हैं, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, गलती हो गया हमसे, छूट गए हमसे। इंटरेस्ट है आपका 30,000, तो इससे माइनस होगा भाई, इंटरेस्ट भी माइनस होगा, ठीक है, इंटरेस्ट भी माइनस होगा, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है 30,000, ठीक है, 30,000 इंटरेस्ट भी इससे लेस होगा। तो इसका मतलब है 6,50,000 जो आए हैं, इससे इंटरेस्ट लेस हो जाएगा 30,000, तो ये आएगा 6,20,000 आएगा, ठीक है, 6,20,000 आएगा। तो आपका यहाँ जो आंसर आए हैं, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, ये आएगा आपका 6,20,000 डिवाइड बाई नेट सेल्स आपका 12 लाख था इंटू 100, ठीक है बच्चों। तो डिवाइड बाई 12 लाख इंटू 100, तो आ गया आपका 51.67, तो 51.67%, ठीक है बच्चों। इसको भी हमने करेक्शन कर दिया, ये थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिया, इंटरेस्ट दिया हुआ था, मिस हो गया था, ठीक है बच्चों। तो और क्या कैलकुलेशन करना है? दो आपके पास ये भी आपका हो गया है। इसके बाद जो बाकी रहेगा रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या मतलब है? रिटर्न ऑन इक्विटी ROE का मतलब है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100, ठीक है। तो आपको देखिए प्रॉब्लम में शेयर होल्डर्स इक्विटी दिया हुआ है, आपको शेयर होल्डर्स इक्विटी आपको दिया हुआ है, जो शेयर होल्डर्स फंड आपको दिया हुआ है। तो फिर रिटर्न ऑन मतलब ये रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लेते हैं फिर। चलिए रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, divided by net profit after interest and tax divided by shareholders fund, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए। देखिए यहाँ पे ये जो हमने कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पे देखिए ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये है 6,20,000 ये वाला आएगा, ठीक है। और 6,20,000 आएगा, 6,20,000 आएगा डिवाइडेड बाई, अब इसमें देखिए क्या बोला गया आपको, 6,20,000 डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स फंड आपका 6 लाख है, तो इसको हम लिखेंगे 6 लाख, ठीक है, इंटू 100। तो 6,20,000
डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100, तो ये आ गया आपके पास 103.33%। तो ये आ गया आपके पास 103.33%। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ। अभी आपको जो हमने किया, एक होता है सॉल्वेंसी रेशियो भी आपको कैलकुलेशन करके बताया, सॉल्वेंसी रेशियो आपको प्रॉब्लम लेके बताया, साथ साथ में हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी आज आपको प्रॉब्लम लेके बता दिए हैं। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, बाकी जो रेशियोज रह गया उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम लेके दिखाने वाले हैं। तो इसलिए आपको हमारा जो चैनल है उसको फॉलो करते रहना है, तो आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपको फिर इसके बाद हम MCQs लेके डिस्कस करेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इसमें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम काफ़ी प्रॉब्लम लेके, मतलब बाकी जो प्रॉब्लम जो रेशियोज है उसके ऊपर प्रॉब्लम लेके आपको डिस्कस करने वाले हैं। और आपका एक काम है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर इसको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।